हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करूंगी जो चल रहा था कंट्रोवर्सी उसी के बारे में। तो कल का आपने देखा, कल आई थी नेहा दीदी, लाइव आई थी और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ठीक है, तो वो जो बातें कह रही थी उसमें कितनी सच्चाई थी, कितना गलत था। अगर आप एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते सोचोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि सच बात है, वो लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी कोई इज्जत ही नहीं रही। मतलब जिसकी इज्जत इतनी उछाली गई। वो कैसे उन्होंने वो लाइव भी कैसे फेस कर रही थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने जितनी बातें कही, बेशक हो सकता है बहुत सारे लोग नज़दीक से उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी लोग उनके बारे में कहते हैं, मे भी हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो। नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ़ एक इंसानियत के नाते बोलूँगी कि जो हुआ अब जाने दो, हो गया। लेकिन जो इज़्ज़त गई है ना, वो बहुत गलत हुआ है। कहीं न कहीं एक माँ थी, एक औरत थी, एक किसी की बेटी है, किसी की इज़्ज़त के साथ इतना मज़ाक नहीं करना चाहिए था। गलती हुई थी लेकिन इतना नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा अगर मुझे कल को कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो, क्योंकि उनकी एक लड़की है 7 साल की, माँ है वो एक लड़की की। आखिर वो कैसे मतलब फेस करेंगी, आप सोचो। कैसे वो रहेंगी? मतलब वो तो रहेगी, उनकी लड़की कैसे रहेगी? एक लड़की अनाथ हो जाएगी। उसे देखो, किसी बच्चा हो या बच्ची, कोई माँ-बाप जितना प्यार नहीं दे सकता अपने बच्चे को। अगर वो हैं, तो आज उनकी लड़की है, उनको ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है? उनको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि वो 3 लोगों का नाम बोली, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं 3 लोगों का नाम लिख के जाऊँगी, वो भी अच्छे से लिख के जाऊँगी। जिसका नाम उन्होंने लिया, अब वो पता नहीं तीसरा इंसान कौन है। 2 तो जिनसे कंट्रोवर्सी हुई आप जान ही रहे हो, एक तीसरा इंसान किसको वो कह रही थी, ये किसी का क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है जिससे उनकी एंगेजमेंट हुई थी, उनको वो कह रही थी। क्योंकि उन्होंने इसमें ये भी अनाउंस किया है कि उनकी शादी टूट चुकी है, वो शादी खुद ही तोड़ दी। वो इस सिचुएशन में शादी नहीं कर सकती। और कहीं न कहीं छल तो हुआ है गाइस, देखा जाए तो कहीं न कहीं तो छल हुआ है। वो जो थर्ड पर्सन है उनके लाइफ में आए थे, उनके साथ गलत तो हुआ है। अब ये चाहे दीदी जी कुछ भी कहें, गलत तो किया है इन्होंने। क्रॉस कनेक्शन, मतलब दोनों के साथ नहीं खेलना चाहिए था। इसका नतीजा इतना गंदा होगा, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। उनको खुद भी पता नहीं रहा होगा कितना खराब नतीजा इसका निकल सकता है। तभी तो गलती हो ही गई है। लेकिन इसके ये सारी जो बातें उन्होंने कल कही लाइव में आके, ये सब कहने के बजाय उन्हें सीधा बोल लेना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। जिससे गलती हुई है, माफ़ी माँगती हूँ। उनको मूव ऑन करना चाहिए था। क्या ज़रूरत है किसी को जवाब देने की, किसी को कहने की भाई तुम्हारी लाइफ़ है, उनकी लाइफ़ है, अपनी-अपनी लाइफ़ है। सब अपने-अपने तरीके से जीते हैं, बात खत्म। तो उनको किसी को एक्सक्यूज़ देने या फिर कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शादी टूट गई, जो चाहता था शादी टूट जाए, उसकी वजह से शादी टूट गई। अब उसने तो जो करना चाहा वो कर लिया, लेकिन आपको नहीं करना, आपको खुद शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन मैं भी देखते हैं इसके अंदर का कोई काला सच समझ में नहीं आ रहा है। शादी अगर तोड़नी थी, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद सुमित महल खुद शादी तोड़ते। अगर लड़के वाले कहते हैं हाँ, हम शादी नहीं करेंगे, तो बात समझ में आती। पर यहाँ दीदी शादी तोड़ रही हैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि ये शादी कैसे तोड़ दी, या फिर कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई और भी बातें पता चली हो इस कंट्रोवर्सी के बीच में, क्योंकि आपने सुना था कि सचिन बोल रहे थे कि उनको खुद उनके जो प्रियांशु मतलब वो हैं जिससे उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, सुमित मैम, वो खुद कहे थे कि अपनी बात सोशल मीडिया पे रखो। तुम्हारे अंदर जो है, तुम अपनी बात सोशल मीडिया पे रखो। वो खुद कह रहे थे। और जितनी चैट्स वगैरह है इन्होंने दिखाई सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है पहले ये सारी चीज़ें उनको दिखाए होंगे, उनसे कहे होंगे, बात नहीं बनी होगी तो उनके कहने पे इन्होंने सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें रखी।
जो कि बिल्कुल गलत थी। ये सारी चीज़ें पर्सनली समझना चाहिए था, किसी लड़की का इज्जत नहीं उड़ाना चाहिए था। अगर ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई होती तो आज उनका इतना मतलब चीज़ें नहीं फैली होती, इतना बेइज्जती वगैरह इज्जत नहीं गई होती। तो ये कहीं न कहीं कनेक्शन दे रहा है कि मे भी हो सकता है दीदी ने ही तोड़ दिया हो रिश्ता, क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई है, 2 लोगों ने मिलके उनकी बेइज्जती की। चलो इन्होंने तो चीट किया ही था, मे भी हो सकता है उन्होंने भी इनसे यही कर दिया, मतलब उन्होंने बदला ले लिया कि उन्होंने उनके साथ छल किया। वो बोल रहे थे मेरी क्या गलती थी या उनकी फैमिली की क्या गलती थी। और सच बात है, कोई बहुत सरल सरल परिवार दिखा उनका, बहुत सीधा-साधा, वो खुद भी दिख रहे हैं। अब किसी का हम चीज़ें मतलब और चीज़ें तो हम नहीं जानते, किसी के अंतर्मन या फिर किसी की अनजान लोगों का हम क्या जानेंगे, जो सामने दिख रहा है, जो कहेंगे वही ना जानेंगे। तो देखने-वेखने से तो लगता है कि बहुत सीधा-साधा परिवार था, बहुत अच्छे लड़के हैं सुमित जी। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी फैमिली थी, सब चीज़ अच्छा हो रहा था और मे बी अभी भी अच्छा हो सकता था। इन्होंने खुद शादी तोड़ी है, जब वो लोग सफाई माँग रहे थे तो सफाई देना चाहिए था इनको, जो भी था उनका वो बताना चाहिए था और एक्सेप्ट करते तो ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद शादी तोड़ी है। अब पता नहीं वो लाइफ में शादी करेंगी या नहीं करेंगी, कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर इसके पीछे भी कोई चाल है, कोई समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं। चीज़ें जैसे शांत हो रही हैं, कोई ना कोई उठ के आ जा रहा है, कुछ ना कुछ रख दे रहा है, फिर मतलब रास्ता बदल जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे हैं जो रिएक्शन वाले, नाम नहीं लूँगी मैं, कह रहे थे कि जो थर्ड पर्सन है उन्होंने सारी ये गलती की है। वो थर्ड पर्सन का वो भी नाम नहीं ले रही हैं, कौन है थर्ड पर्सन उनको भी नहीं पता। पता है लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहती हैं। उसकी वजह से सारी चीज़ें बदली हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। थर्ड पर्सन वो है कौन? स्टोरी में थर्ड पर्सन 3 लोग तो साफ-साफ दिख ही रहे हैं और मे भी लग रहा है कि जो उनके एंगेजमेंट जिनसे हुआ था, वो नहीं हो सकते या फिर वो भी हो सकते, ये लोग इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। हो सकता है उनकी भी चीज़ें बाहर आएँ, अब अगर उनका भी कुछ हुआ हो, तो वो बताएँगे। सचिन सचिन को तो रोक दिया गया है, ये भी रोक दी गई हैं। तो अभी जो भी है लीगल एक्शन हो रहा है, लीगली चल रहा है। ऑफ़लाइन चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे और भी चीज़ें आई, इतनी चीज़ों में तो इतना बतंगड़ बन गया, इतना सारा चीज़ हो गया, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, तो और भी चीज़ें आई तो और क्या-क्या फैलेगा, कितनी गंदगी सोशल मीडिया पे फैलेगी, आप जान ही रहे हो। और ये जो है यहाँ अप्सरा मॉम है जो अलग से उनका भी चल रहा है, अब उनका और उन्होंने गोरखपुरिया भौजी को कुछ कह दिया है वीडियो में। मतलब क्या-क्या है उनकी वीडियो है मेरे ये वीडियो के पीछे है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। तो वो कंट्रोवर्सी भी चालू हो गई है और उनका जवाब देते हुए गोरखपुरिया भौजी ने भी जवाब दिया है उनका। वो तो बता रही हैं कि जो नेहा तिवारी हैं, उन्होंने उनसे हेल्प मी का मतलब मैसेज किया था उनको इंस्टाग्राम पे, हेल्प मी करके, मतलब हेल्प कर दो मेरी। तो इस वजह से वो उनकी हेल्प कर रही हैं और वो ऐसे सिचुएशन में लेडीज़ है कि वो अपना मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं, बार-बार जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो एक ऐसी लेडीज़ को बचा रही हैं जो ऐसा काम करने जा रही है, क्योंकि उसे ऐसे कगार पे लाके खड़ा किया गया है कि वो इस चीज़ को करने पे मजबूर है। तो इसलिए वो उनका हेल्प कर रही हैं, वो ये बातें कह रही थी गोरखपुरिया भौजी। और उन्होंने जवाब भी दिया अप्सरा मॉम को कि आप इस तरह से नहीं कह सकती, आप अपने बेटे-बहू को देखिए, आप उनको समझाइए, आप उनको कहिए। और इन्होंने कहा था कि आपको बेटे नहीं हैं, आपको 3 बेटियाँ ही हैं, इसलिए आप बेटे का दर्द नहीं समझ पाओगी। तो उसको जवाब देते हुए उन्होंने कहा है गोरखप्रिया जी ने कि अच्छा हुआ माताजी कि मेरे पास बेटा नहीं है, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए भी नहीं। मुझे बेटा नहीं है, मैं भगवान का लाख-लाख शुक्र करती हूँ कि मुझे बेटा नहीं है। बेटे अगर ऐसे होते हैं तो मुझे बेटा नहीं चाहिए। ये जवाब वो दे रही हैं और बहुत सारे तू तड़ाक धड़ाम ये सारी बातें भी किया है उन्होंने। चैलेंज वगैरह भी दिया है, आप देख लीजिएगा, वीडियो आया है उनका भी, किसी न्यूज़ चैनल मीडिया वाले हैं, उस चैनल पे आया है, न्यूज़ चैनल पे आया है। तो गाइस चल रहा है कुछ लीगल एक्शन, कुछ ऑफलाइन चीज़ें, जो उन्होंने कहा था अपना पक्ष रखूँगी, लेकिन वो अभी थोड़ा-थोड़ा बात आके बोल के चली जाती हैं लाइव में, कभी ब्लॉग में। तो कुछ पक्ष रखा नहीं है उन्होंने भी, सिर्फ़ यही 2-4 बातें हुई हैं,
जो वो लाइव आई थी 2-3 दिन पहले, मतलब कल ही आई थी, 2-3 दिन पहले की आई थी। तो गाइस गलत तो हुआ है, अब किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है, वो तो वही लोग जानेंगे। हम क्या, हम तो दोनों दोनों के ही हैं, हमें किसी से तो कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है गाइस। तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पे। बाय बाय।